सभी को नमस्ते। बाल ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम आप लोगों के लिए कक्षा 5, 8, 10, 12 के जो विद्यार्थी हैं वो प्रतियोगी परीक्षाएं पास करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हम उत्कृष्ट प्रश्नों का एक संकलन पेश करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमारा जो विषय होगा वो है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न हैं उन पर हम आज विचार करेंगे। इसमें भौतिक विज्ञान में भी आज हम मुख्य तौर से लेंगे कार्य और बल। ठीक है, तो कार्य क्या है? किसी को धक्का मारना या खींचना कार्य कहलाता है। कार्य होने के लिए दो शर्तें महत्वपूर्ण है। पहला, वस्तु पर बल लगना चाहिए और सेकंड, विस्थापन होना चाहिए। ठीक है, अब कार्य का नियत बल द्वारा किया गया कार्य है। यदि बल F है तथा विस्थापन S है तो कार्य होगा W = F × S। ठीक है, तो कार्य एक अदिश राशि है। क्या है? कार्य एक अदिश राशि है, उसकी कोई दिशा नहीं है और कार्य का मात्रक है जूल। तो अब 1 जूल, तो 1 न्यूटन बल लगाने पर यदि वस्तु का विस्थापन 1 मीटर होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य 1 जूल होगा। तो 1 जूल के बराबर क्या हो गया? 1 न्यूटन मीटर। क्या हो गया? 1 न्यूटन मीटर। तो अब कार्य का मात्रक क्या है? जूल। तो अब हम इतनी बात करने के बाद हम वैकल्पिक प्रश्नों पे आते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है क बल एक है। क्या बल एक है? तो इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है ए, नियत गति। दूसरा है धक्का या खिंचाव। तीसरा है रेखीय मात्रा और चौथा है अज्ञात। तो अब हमने अभी पढ़ा है क्या? बल और कार्य को अभी हमने पढ़ा है, तो उसके आधार से हम देखेंगे नियत गति भी नहीं है। बल क्या है? एक धक्का या खिंचाव। ये इसमें भी सही होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? हमारा सही उत्तर बी, धक्का या खिंचाव। ठीक है, क्या है? बल एक है, धक्का या खिंचाव। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, तो बल का कार्य है। बल क्या काम करता है? इसका अर्थ है बल का कार्य है। नंबर 1, गति उत्पन्न करना। अभी हमने इस पर विचार किया था और पढ़ा भी था। गति उत्पन्न करना, तो ये भी इसमें सही हो रहा। नंबर बी, रुकी हुई वस्तु को चलाना। बल का कार्य है, रुकी हुई वस्तु को भी वो चलाता है। बल लगता है तो रुकी हुई वस्तु चलती है, ये भी इसमें सही है। नंबर सी, चलती हुई वस्तु को रोकना। कोई वस्तु चल रही है, कोई गाड़ी चल रही है, कोई चल रही है तो उसको रोकना, ये भी सही है। नंबर डी, उपरोक्त सभी, तो ये सही होगा क्योंकि तीनों ऑप्शन इसमें सही थे। तीनों ऑप्शन ये ज्ञात कर रहे हैं कि बल का कार्य तीनों हैं। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? डी। क्या है सही उत्तर? डी। सही उत्तर डी। डी है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। तो ये अपना सेकंड प्रश्न का आंसर है, उपरोक्त सभी। बल का कार्य है गति उत्पन्न करना है, रुकी वस्तु को भी चलाना है, चलती हुई वस्तु को भी रोकना है, ये तीनों इसके कार्य हैं। तो सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 3 है, ठोस, द्रव तथा गैस किसकी अवस्थाएं हैं? द्रव्य की, ए, बी द्रव्यमान, सी आयतन, डी इनमें से कोई नहीं। तो हम जनरल जानते हैं कि द्रव्य की अवस्थाएं जो होती है ठोस, द्रव तथा गैस, ये होती हैं। तो इसमें सही उत्तर भी यही होगा, द्रव्य। तो अपना सही आंसर क्या है? अपना सही आंसर है ए, द्रव्य। सही उत्तर ए।
द्रव्य। परीक्षा में ऐसे भी आ सकता है, इसी प्रश्न को उल्टा भी कर सकते हैं। द्रव्य क्या है? ठोस, द्रव तथा गैस। ये इसका विकल्प भी इस रूप में भी आ सकता है, लेकिन इसका सही प्रश्न यही बनेगा। ठोस, द्रव तथा गैस किसकी अवस्थाएं हैं? द्रव्य की अवस्थाएं हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो? सही उत्तर है द्रव्य। ठीक है, अपन अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, प्रकाश का अधिकतम वेग किसमें है? ए हवा में, बी जल में, सी कांच में, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न अपना है प्रकाश का अधिकतम वेग, कि जो प्रकाश का जो वेग है वो सबसे ज्यादा किसमें है? हवा में, हमारी चारों तरफ हवा है, उसमें प्रकाश क्रॉस करके जाता तो क्या उसमें फास्ट है? जल आ जाए तो जल में होकर निकलता प्रकाश उसमें, तो जल में तो और हवा की आवाज में धीमा पड़ जाता है। कांच में यदि पूरा कांच लगा हुआ है तो हवा के आवाज में भी कांच में भी धीमा पड़ जाता है। डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर होगा, इसमें हमारा क्या आंसर होगा? ए हवा में। क्या है? सही उत्तर क्या होगा? ए हवा में। हवा में क्या है कि प्रकाश का अधिकतम वेग। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 5 है, त्वरण क्या है? ए विकल्प है वेग में परिवर्तन की दर, बी है विस्थापन में परिवर्तन की दर, सी है दूरी में परिवर्तन की दर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न अपना त्वरण क्या है? तो वेग में परिवर्तन दर, ये भी सही लग रहा है। विस्थापन में परिवर्तन नहीं, दूरी में परिवर्तन दोनों सेम लग रहे हैं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। वेग में परिवर्तन की दर, तो अपना सही आंसर क्या है? सही आंसर है ए वेग में परिवर्तन की दर। सही उत्तर ए वेग में परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर। तो इस प्रश्न को और दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो उसमें विकल्प त्वरण दिया हुआ हो तो इसको हम लिख सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमारा प्रश्न है 6, वेग की इकाई क्या है? इसमें विकल्प ए मीटर वर्ग सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। तो इकाई या मात्रक जब प्रश्न में आता है तो उसमें जो विकल्प आता है उसमें ये देखना होता है कि प्रति सेकंड या प्रति शब्द आएगा या प्रति वर्ग, ये दोनों शब्द आएंगे, वो अधिकतर वो सही होते हैं। तो इनमें देखेंगे मीटर प्रति सेकंड, उसके वर्ग सेकंड सही हो सकता है। मीटर सेकंड स्क्वायर ये भी नहीं होगा। मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर ये भी इकाई में नहीं होगा। तो सी और डी तो कैंसिल हो गए। अब हमारे रहे मीटर वर्ग प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, इन दोनों में है तो वर्ग वेग की इकाई जो होगी मीटर वर्ग प्रति सेकंड होगी। तो अब हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए। सही उत्तर ए मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ठीक है, अब परीक्षा में आ जाएगा वेग की इकाई क्या है? तो मीटर प्रति वर्ग सेकंड। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 7 है, वाहनों में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण काम में लेते हैं या उपयोग में लेते हैं? तो ए है अवतल दर्पण,
बी है उत्तल दर्पण, सी है समतल दर्पण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न समझने की जरूरत है कि जो हम गाड़ी चलाते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी चलाते हैं, उसमें जो साइड कांच लगता है, तो उसमें कौन सा दर्पण उपयोग में किया जाता है, इस प्रश्न का यही तात्पर्य है। तो उसमें ए है अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है समतल दर्पण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमको पीछे से कोई चीज को रिफ्लेक्ट होकर देखना है, तो उसमें उत्तल दर्पण ही काम में आता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि वाहनों में पीछे देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अब अपना सही आंसर क्या होगा, बी उत्तल दर्पण। सही उत्तर बी उत्तल दर्पण। ये हमारा प्रश्न 7 का आंसर हो गया, उत्तल दर्पण। अब हमारा प्रश्न नंबर 8 है, कार्य राशि है ए सदिश, बी अदिश, सी सदिश अदिश दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप इस प्रश्न का सोचें। हमने ये आज का पार्ट 9 शुरू किया, उससे पहले कार्य और बल के बारे में बताया था, और उसमें इसका आंसर है। अब आप सोचिए, मैं बताऊं उससे पहले आप सोच लीजिए क्या हो सकता है आंसर। सदिश अदिश, सी सदिश अदिश दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने शुरू करने से पहले ये चीज बोली थी, और सही आंसर होगा अपना क्या होगा, बी अदिश। सही उत्तर बी अदिश, क्योंकि कार्य की कोई अदिश मतलब कार्य की कोई दिशा नहीं होती कि इसी दिशा में कार्य होगा। ठीक है, ये अपना प्रश्न नंबर 8। अब प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 9 है, 1 जूल बराबर है। 1 जूल किसके बराबर है, 1 न्यूटन प्रति किलोमीटर, बी है 1 न्यूटन प्रति मीटर, सी है 1 न्यूटन प्रति सेकंड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमने ये पहले इस पर विचार किया था, तो इसका सही आंसर होगा बी 1 न्यूटन प्रति मीटर। क्या होगा, 1 जूल किसके बराबर होगा, सही उत्तर बी 1 न्यूटन प्रति मीटर। 1 न्यूटन प्रति मीटर, ये बी इसका सही आंसर होगा, जो कि हमने उस समय भी बताया था शुरुआत के समय। अब हमारा प्रश्न नंबर 10 है, कार्य का मात्रक है मीटर, बी न्यूटन, सी जूल, डी इनमें से कोई नहीं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में आने का ज़्यादा चांस रहता है। तो कार्य का मात्रक को हम पहले बता चुके हैं, तो इसमें सही आंसर होगा, सोचिए क्या होगा, पहले हम बता चुके हैं। सही उत्तर कार्य का मात्रक, कार्य को किसमें मापा जाए, मीटर, न्यूटन, जूल, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है सी जूल। क्या है, सी जूल। सी जूल। जूल क्या है, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है, जूल। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न था कि वाहनों में पीछे देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण, वो भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये भी एक महत्वपूर्ण 10 में से 2 या सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। धन्यवाद, आप लोगों ने इस चैनल को देखा। मैं आशा करता हूँ कि आप हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इन प्रश्नों को पढ़ते रहें, देखते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।